नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं ऐश लर्निंग। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए। सो आपको आई थिंक सो समझ आ चुकी है। सो अब जब लेक्चर नंबर 3 है तो अब इसमें हम टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन से। हमारे सबसे पहला टॉपिक है नंबर्स एंड ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कंडीशन कैसे होती है, 2s कम्प्लीमेंट नंबर सिस्टम के थ्रू, फ्लोटिंग पॉइंट और हेक्साडेसिमल पॉइंट क्या है। इसमें से मैं बताऊंगी कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन से, लॉन्ग से और एमसीक्यूज कैसे कौन से इंपॉर्टेंस हैं। रेंज ऑफ नंबर सिस्टम एंड ओवरफ्लो क्या है। जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो इसके जो रिजल्ट आते हैं कुछ ऐसे होते हैं, बाय बिट 4 होती हैं लेकिन हमारे रिजल्ट 5 में आता है, तो इसको क्या कहते हैं, ओवरफ्लो। ठीक है, ये दिखें, ये -7 है और ये 10 है। ये इसकी बिट कितनी है, 2 2 4 और एक 5। ठीक है, और ये इसकी कितनी है, 2 2 4 और 1 5। ठीक है, आंसर कितने में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, जो 6 वाला है वो क्या है, ओवरफ्लो। उसको हम क्या कहेंगे, ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो वो नंबर्स होते हैं जो कि बिट्स जब हम प्लस करें या ऐड करें या माइनस करें या मल्टीप्लाई करें तो बिट्स ज़्यादा आए। जैसे 4 है तो 5 आए आंसर में, 5 है तो 6 आए, तो वो क्या है, हमारे ओवरफ्लो। नेक्स्ट है डिटरमाइन ओवरफ्लो कंडीशन फॉर 2s कम्प्लीमेंट। ओवरफ्लो कंडीशन कैन बी इजीली डिटरमाइन, वो कह रहे हैं 2s कम्प्लीमेंट में हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने बता चुकी हूँ कि 2s कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं और कैसे फर्स्ट कम्प्लीमेंट लेते हैं। अगर नहीं आपने लिया तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब बिलो ऑल नंबर्स आर रिप्रेजेंट 4 बिट टू कंप्लीट फॉर्म। ठीक है, इसमें से आपने कुछ नहीं करना, बस ये है कि इजीली 2s कम्प्लीमेंट डिटरमाइन कर सकता है जस्ट। नेक्स्ट ये इन्होंने 4 एग्जांपल्स जो मैंने बताई हैं उसके बारे में है कि अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो तो हमारा ओवरफ्लो होगा या नहीं। जब दोनों नंबर प्लस में हो तो देखते हैं ओवरफ्लो होता है या नहीं। यहाँ प्लस क्या है, 4, ये मेरे ख्याल मिस्टेक हुई है, यहाँ प्लस है। 5 और 4 7 होते हैं। 1 1 मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया एडिशन कैसे होगी, मैं अगेन बता देती हूँ। 1 1 सेम एडिशन जैसे मैथ की है वैसे ही है। 0 0 0 1 1 2 है। 2 को जब हम एलसीएम लेंगे, 2 2 1 जार 2 और ये क्या आएगा, 0 0 हम यहाँ रखेंगे और 1 हम कैरी कर देंगे, तो यहाँ 1 है, 0 0 1 है, तो ये 1 डायरेक्टली नीचे आ गया। तो ये क्या होगी, एडिशन। एडिशन में ये ओवरफ्लो नहीं हुआ बिकॉज 4 बिट ही 5 के हैं, तो आंसर में भी क्या है, 4 बिट। ये ओवरफ्लो नहीं है। ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ये ओवरफ्लो है या नहीं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि एक पॉजिटिव नंबर है और जो कि ठीक है, एक नेगेटिव नंबर है। एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव, और जो नेगेटिव है वो मतलब के पॉजिटिव से बड़ा है। तो हमने क्या किया, ये देखते हैं ओवरफ्लो होते हैं या नहीं। -5 का हमने वी 1 0 0 1 ले लिया, 4 का 0 1 0 0 0 ले लिया, तो इसका 1 का 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये क्या हुआ, ये भी ओवरफ्लो नहीं हुआ। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव भी ओवरफ्लो नहीं होते। अगर ऊपर बड़ी हो रकम नीचे छोटी हो तो वो भी ओवरफ्लो नहीं होते। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत नंबर तक नए, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हो तो क्या ये ओवरफ्लो होंगे, जी बिल्कुल। ये हमारे पास -4 है, ये -5 है, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। सो 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1, तो ये क्या हो गए, ओवरफ्लो हो गए बिकॉज ये 4 बिट्स है और इसमें कितनी आ रही है, 5 बिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइनस माइनस ओवरफ्लो होते हैं, प्लस माइनस ओवरफ्लो होते हैं। ठीक है, ये दिखें 5 की ये डायरेक्ट -4 किया और ये क्या +1 आया, तो ये देखिए ये ओवरफ्लो हो रहे हैं, 5 बिट्स हैं। तो रिज़ल्ट क्या आया, प्लस प्लस। ओवरफ्लो नहीं होते, माइनस प्लस ये क्या है, ये ओवरफ्लो नहीं होते। ठीक है, और माइनस माइनस और प्लस माइनस ये क्या होते हैं, ओवरफ्लो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मॉडल कॉन्सेप्ट क्या है कि हम अब मंटीसा फ्लोटिंग पॉइंट पढ़ने लगे हैं कि 64 बिट असाइन होगी। ठीक है, सिंगल बिट होता है 32 और डबल बिट होता है असाइन 64। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सिस्टम आर कैन सर्टेन स्टैंडर्ड ANSI स्टैंडर्ड 754 ने ये डिफाइन किया था, जिसमें सिंगल बिट क्या है, 32 फ्लोटिंग पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम सिंगल बिट मंटीसा पढ़ते हैं कि जिसमें से S ये ऐसे होता है,
एस, ये 0 और 1 को इंडिकेट करता है। अगर 0 है तो पॉजिटिव है, अगर 1 है तो नेगेटिव है, ठीक है। फिर ये 8 बिट होते हैं एक्सपोनेंट के, ठीक है, ठीक है, ये 8 समझे यहाँ तक। और 23 बिट होते हैं मंटीसा के, ठीक है। याद रखिएगा 32 सिंगल बिट में जो 1 बिट होता है 0 या 1 एस का, ठीक है, साइन का। एक्सपोनेंट के 8 बिट होते हैं और मंटीसा के 23। ये इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट एंड एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि अब उन्होंने हमें एग्जांपल दिया है कि आपके पास ये है और आपने इसको रिटर्न करना है मंटीसा में, सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट में। सबसे पहले 691, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप के हमारा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, हमने पॉइंट को मूव कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए, इस जब मूव किया तो हमारे पास कितने नंबर आए, 3, 6.9 मूव कर दिया। ये 0.8 के बाद था, 6 के बाद कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, 3 नंबर, तो ये क्या हुआ, 3 मंटीसा, ठीक है। अब 0 लग जाएगा, 0.925 ये रिप्रेजेंट मंटीसा नंबर, ठीक है। और 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सपोनेंट को। सिंपल सी कहानी ये थी कि आपने क्या किया है, वेट मैं अभी बताती हूँ। सिंपल सी कहानी ये थी कि आपने जो पॉइंट है उसको कन्वर्ट कर दिया 6 के साथ, और 918 क्या हो गए, हमारे मंटीसा हो गए। तो ये 3 क्या है, हमारे एक्सपोनेंट है। और ये सारा मंटीसा, ये भी पूछ सकता है कि एक्सपोनेंट क्या है और मंटीसा क्या है, ठीक है। यही बताया है, 3 रिप्रेजेंट एक्सपोनेंट और ये जो वैल्यू है ये मंटीसा को शो बने करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज, इसी वजह से मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है। रिप्रेजेंट डेसिमल फ्रैक्शन नंबर इन 32, सिंगल बिट 32 करती है, फ्लोटिंग पॉइंट डबल बिट 64 करते हैं, ठीक है। डबल प्रेसिजन कितनी करती है, 64, और सिंगल कितनी करेगी, 32। इसमें साइन हमारे पास 1 होगा, ई फॉर एक्सपोनेंट हमारे पास 8 होंगे, और 23 क्या होंगे, मंटीसा में ऊपर अभी समझा के आई हूँ। लेकिन अगर 64 होगी तो हमारे पास एस कितना होगा, साइन कितने होंगे, साइन मेरे पास होगा 16, ई हमारे पास होगा 11 बिट, ठीक है। और एम हमारे पास होगा 52 बिट। ये भी शॉर्ट में आ सकता है कि 64 बिट के एक्सपोनेंट मंटीसा वगैरह बताए कितने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर सिस्टम, 32 बिट सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट प्रेसिजन, ये सिंगल है, ठीक है। और इसमें हमारे पास 0 to 25 होता है, 127 to 126 हमने एक्सपोनेंट की रेंज होती है। ये भी कह सकते हैं एक्सपोनेंट की रेंज कितनी होती है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल हमारे पास ये है 6918.3125। तो ये क्या है, ये हमने सबसे पहले ये जो रकम है इसको फर्स्ट स्टेप ये है कि इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। ये जो मैंने कल भी बताया था लेक्चर नंबर 2 में कि अगर पॉइंट से पहले वाली रकम है तो उसका हम एलसीएम लेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे, और जो पॉइंट के बाद वाली फ्लोटिंग पॉइंट के बाद वाली रकम है उसको हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया 6918, तो 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 2 4 8, और 2 5 10, 2 9, तो यहाँ क्या आ गया 0। ऐसे करके हमने पूरा एलसीएम लेना है और इसको काउंट करना है नीचे से ऊपर, 1 0 0 1 0 0 0 0 1, ये लिख लिया। अब जो पॉइंट का है 0.125 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो मैंने क्या है 0 हमने यहाँ से यूज़ करने हैं, ठीक है। तो 0.625 मल्टीप्लाई 2 0 0 1.25 मल्टीप्लाई 2 1 0.25 मल्टीप्लाई 2, तो इसका ये पॉइंट के बाद आपने ऐसे पॉइंट लगा के 0 1 0 1 लिखना है, ठीक है। ये बताया सबसे पहले हमने डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, ये कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये सारी इक्वेशन आई है, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे था, इसको कन्वर्ट हमने कर देना है यहाँ पे। इसके दरमियान कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने डिजिट्स हैं, 12। ये देखिए, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 12। 2 डेज के बाद हमने क्या लगा देने हैं, 12, और ये 12 क्या है हमारा मंटीसा,
2 डेज़ की बार क्या लगा दिया 12 और 12 हमारे पास क्या है मेंटिसा। अब ये हमने ऊपर रेंज पढ़ी है कि 127 से -126 तक हमारी क्या है एक्सपोनेंट की रेंज। सो ये जो 12 हमारे पास मेंटिस है इसको हमने 127 के साथ प्लस कर देना है तो आया 139। नेक्स्ट हमने 139 की हमने क्या निकालनी है 139 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास ये वैल्यू है। सो ज़ीरो एक्सपोनेंट है हमारे पास, ये हमारे पास ज़ीरो साइन है हमारे पास, ये हमारे पास एक्सपोनेंट है और ये जो सारी वैल्यू थी ये वाली हमारे पास क्या है मेंटिसा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं और अगर आप लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यू टॉपिक है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये रिप्रेजेंट करता है 16 को और इसकी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ रेंज होती है 0 से लेके 15 तक। ठीक है, और रिप्रेजेंट स्मॉल ये एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है। रिप्रेजेंट हेक्साडेसिमल स्मॉल नंबर किसको करता है 6918 को। हेक्साडेसिमल की क्या है 4 बिट नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल के ये हमारे पास मैंने आपको लेक्चर नंबर आई थिंक सो 1 है उसमें समझाया है या 2 में हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन मैं अब फिर बता देती हूँ हेक्साडेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमें ये टेबल याद करना पड़ेगा। 0 to 9 वैसे ही आ जाएगा लेकिन 10A से शुरू होगा, 11B C 12D 13 E 14 और 5F 15। ठीक है, सेम वैसे ही है। ये भी आपको पता है 0 1 टेबल कैसे बनाना है। अब इन्होंने क्या है FD 13 है। सो F की रकम हमारे पास क्या है 111 लिख देनी है। डी की क्या है 1101, 1 की क्या है 100 और 13 की 3 की क्या है 1101। ये हमारे हेक्साडेसिमल को हमने कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं, एक इंडायरेक्ट और ए सम ऑफ वेट मेथड। ये मेरे ख्याल मैंने ऊपर नीचे होगी ये वैल्यू ऐसे। ठीक है, ये मैंने अभी सम ऑफ वेट मेथड किया है। इंडायरेक्ट मेथड क्या है कि आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, देन आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ये टू मच मुश्किल है कि पहले हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें फिर डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो हमने यही कर लिया कि जो सिंपल और ईजी है आसानी से इंसान को समझ भी आ जाए। नेक्स्ट है डेसिमल। अब हमने हेक्साडेसिमल को पहले हमने बाइनरी में किया था, अब डेसिमल को हमने हेक्साडेसिमल कन्वर्जेशन में करना है। तो इसके लिए इंडायरेक्ट मेथड वही है जो हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करेंगे, बाइनरी को फिर हेक्साडेसिमल में। सो हम रिपीटेड बाय 16 मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू है 2096। तो 2096 को हमने एलसीएम लिया तो 131 220 है, 16 1s are 16 तो 3 यहाँ के 9 आया, 16 3s are 48 होता है तो ये 9 यहाँ 16 आगे 16 1s are 16 तो ये क्या है 0। 16 8s are 128 में माइनस करें 131 तो ये 3 है तो हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है 803। नेक्स्ट हमारे पास है हमने हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 12, ए की वैल्यू 10 होती है। ये बताया क्या है 16 मल्टीप्लाई डेज़ के बाद 13, 16 डेज़ के बाद 2 तो ये 16 को मल्टीप्लाई करें 63 टाइम्स तो ये वैल्यू आती है हमारे पास। ठीक है, और 12 को मल्टीप्लाई करें 86 तो इनको प्लस करके हमारे पास टोटल क्या आ रहा है 5174। और ये तो हमारा आज का टॉपिक। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब